पोल साइंस लेसन 4 भारत के विदेश संबंध में हमने भारत और पाकिस्तान युद्ध के बारे में पढ़ा था 1965 में जो हुआ। उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में दोबारा से युद्ध छिड़ गया, दूसरा युद्ध के नाम से जिसे जानते हैं। पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों के जरिए पंजाब और राजस्थान के कई क्षेत्रों में हमला किया और पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर अपना मोर्चा खोल दिया। तब भारत की वायुसेना, नौसेना, थल सेना, भारत ने इन तीनों सेनाओं के बूते पर पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान की कुल सेना 90,000 सैनिक थे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा क्योंकि उनकी सेनाएं भारत के सामने टिक नहीं पाई थी। बांग्लादेश के रूप में एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ। हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान दो हिस्सों में पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, भारत और पाकिस्तान युद्ध में उसे बांग्लादेश के रूप में एक राष्ट्र बना दिया गया था। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम कर दिया था और 3 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ और इससे देश में शांति की स्थापना हुई। अब इसमें मेन पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, 1971 में हुआ और भारत की इसमें विजय हुई थी। पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या कुल कितनी थी, 90,000 थी और भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नेता अली भुट्टो ने भाग लिया था और जिससे देश में शांति स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कारगिल संघर्ष। इस टॉपिक में मेन पॉइंट यही है कि कारगिल युद्ध है वो दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, 1999 में हुआ और भारत को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। भारत के जो विभिन्न देशों के साथ युद्ध हुए, इन युद्धों का प्रभाव भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पर भी दिखाई दिया। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई, यानी भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी उन पर भारत पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाया और ये काफ़ी हद तक सफल नहीं हो पाई थी। 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और इन युद्धों के कारण क्या हुआ, भारत की योजनाएं असफल हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 में चली थी, यह भारत की पहली असफल योजना थी क्योंकि 61 और 66 के बीच में भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भारत ने 3 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके एक वर्ष की योजनाएं चलाई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना उसके बाद शुरू हुई थी 3 वर्ष के बाद और भारत ने काफ़ी जो पैसा था वो अपनी रक्षा व्यय पर खर्च करना पड़ा था, यानी रक्षा के क्षेत्र में, सैनिक के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में भारत को अधिक से अधिक खर्च करना पड़ा, जिसके कारण भारत पंचवर्षीय योजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाया। अब इस पॉइंट में मेन बातें हैं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पर ध्यान दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योगों दोनों का विकास करने की सोची थी, लेकिन यह योजना भारत की पहली असफल योजना थी, जो इसमें मेन पॉइंट है। उसके बाद भारत ने 3 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके एक वर्ष की योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की परमाणु नीति की भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कैसी परमाणु नीति को अपना रखा है, कैसी योजनाएं बनाई हुई है। भारत ने 1976 के मई में परमाणु परीक्षण किया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण था वो 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। ये सबसे मेन पॉइंट है और हमें याद रखना है। उसके बाद भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किया। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था वो मई 1998 में हुआ था और भारत ने यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है और भारत ने यह परीक्षण करके पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि भारत के पास भी अणु शक्ति और सैनिक शक्ति की क्षमता है, जिससे वो दूसरे देशों को प्रभावित कर सकता है और दूसरे देशों का सामना करके विश्व स्तर पर अपनी एक भूमिका निभा सकता है।